बुंदेलखंड के बांदा जिले में जमीन से 800 फीट ऊपर पहाड़ियों पर मौजूद किला कलिंजर को कालजयी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस किले का 18 पुराणों और चारों वेदों में जिक्र है। इस किले में नीलकंठ महादेव मंदिर है। यहीं समुद्र मंथन से निकले विष के रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि महादेव ने विषपान के बाद यहीं तपस्या कर विष के प्रभाव को खत्म कर काल की गति को मात दी थी। 5 फीट ऊंचा शिवलिंग विश्व का अनूठा और इकलौता है जिसे विष पसीना बनकर रिश्ता रहता है। कलिंजर में अद्भुत शिवलिंग और इससे निकलने वाले पसीने का राज बेहद गहरा है। मान्यता है कि शिव ने समुद्र मंथन में जो विष पिया था उसका प्रभाव यहाँ दिखाई देता है और उसी प्रभाव की आस्था में सभी नतमस्तक हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर में आते हैं और शिवलिंग से निकलने वाले पसीने को हाथों में लेकर अपने माथे और शरीर पर लगाते हैं। कहा जाता है कि इससे शरीर की तपिश कम होती है, साथ ही बुरे विचार और बुरी बलाओं का असर नहीं होता है। बुंदेलखंड सूखे के कारण जाना जाता है, लेकिन कितना भी सूखा पड़ जाए पानी रिसना बंद नहीं होता। कहा जाता है कि सैकड़ों साल से पहाड़ से ऐसे पानी निकल रहा है। ये सभी इतिहासकारों के लिए अबूझ पहेली की तरह है। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ काटकर पानी का कुंड बनाया गया है। माना जाता है कि इस प्राचीनतम किले में मौजूद खजाने का रहस्य भी इसी प्रतिलिपि में है, लेकिन आज तक कोई इसका पता नहीं लगा सका। इस मंदिर के ऊपर पहाड़ है जहां से पानी रिश्ता रहता है। इस मंदिर में भगवान शिव सदियों से वास करते हैं। त्रिकोण सुंदरी यंत्र पर आधारित मंदिर के अंदर एक मंडप बना है जहां साधु संत और भक्त दूर दूर से आकर साधना करते हैं। इस मंदिर को तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तपस्या करके साधु सिद्धियां प्राप्त करते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ शाम होते ही कोई नहीं रुकता। मान्यता है कि अंधेरा होते ही यहाँ नाग आते हैं और सुबह चले जाते हैं। नीलकंठ मंदिर को कालिंजर के प्रांगण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण नागों ने करवाया था। कालिंजर के किले पर जिन राजवंशों ने शासन किया उसमें दुष्यंत शकुंतला के बेटे भरत का नाम सबसे पहले आता है। इतिहासकारों के मुताबिक भरत ने 4 किले बनवाए थे, जिसमें से कालिंजर का सबसे ज्यादा महत्व है। 1249 ईस्वी में यहाँ है वंशी कृष्णराज का शासन था, तो 4वीं सदी में ये नागों के अधीन रहा। इसके बाद सत्ता गुप्तों के हाथों में चली गई। फिर यहाँ चंदेल राजाओं का शासन रहा। इसका अंत 1545 ईस्वी में हुआ। जी महाराज जी, शंभू है जी। जब समुद्र मंथन हुआ है, जब भगवान विषपान किया तब उनको कहीं शांति नहीं मिली। इस पर्वत पे शांति मिली। शंभू यहाँ विराजमान हो गए। ये पहले माँ काली का स्थान था। माँ काली ने जब अपना स्थान छोड़ के, जैसे शंभू यहाँ विराजमान हुए, माँ अपना काली स्थान छोड़ के कलकत्ते विराजमान हुए, प्रभु यहाँ विराजमान हुए। ये मुखार बिंदु मूर्त है। प्रभु के कंठ से हमेशा जल निकलता रहता है भोलेनाथ की। जी इनके बेटे स्वामी कार्तिकेय जी है, बगल में माता पार्वती जी है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते रहते हैं? इसमें तो ये तो कैलाशी पर्वत है, इसमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं। कहिए कि कहाँ कहाँ का आदमी नहीं आता है। प्रयागराज है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, काशी, बनारस, रीवा, सतना, हर जगह का आदमी जो भी इस बात को सुनता है। ये तो पर्यटक है। संपूर्ण भागवतों में हर जगह ही लेख है, शिव पुराणों में। किला ये कालिंजर जो है, जब तक कोई यहाँ नहीं आएगा, चारों धाम करने जाएगा तो प्रभु के दर्शन नहीं करेगा, उसका महत्व नहीं है। पिंड दान करने जाएगा, जब तक यहाँ नहीं आएगा तो उसका महत्व नहीं है। तो ये शंभू है, यहाँ उसको अवश्य आना ही पड़ेगा, चाहे जितनी दूर का हो, चाहे जितने पास का हो। भोलेनाथ की इच्छा होगी तो आप अंदर आएंगे, अगर प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो आप अंदर नहीं आएंगे, गेट से बाहर लौट जाएंगे, ऊपर से लौट जाएंगे। अगर है प्रभु की इच्छा की बात, इनको दर्शन देना है, इनको खुश होना है, खुश है प्रभु भक्त से, तो वो उसको भक्त को बुलाएंगे। नहीं प्रभु भक्त को कहूँ बाहर से लौटा दे, ऊपर से लौट जाएंगे। यहाँ पे और भी मूर्तियाँ जो बनी हुई खंडित हो गई, उनके बाद भैरव है बगल में, नटराज जी बगल में है, नटराज भगवान बगल में है, स्वर्गारोहण कुंड है, तालाब है। तालाब के बारे में बताया जाए, जल कहाँ से आता है? कुछ जल ये पर्वतीय जल है, इसका कोई लेख नहीं कहाँ से आ रहा है, कुदरती है। यही तो भगवान की प्रक्रिया है। इस जल से हजारों यात्री पानी पीते हैं। इसी जल से भगवान का स्थान धुला जाता है, वही स्थान भगवान पे चढ़ता है जल। तो वो जल तो कभी सूखते नहीं। वहाँ पे 5 तालाब खंभे हैं, इसमें 7 बताया जा रहा है, इसमें 5 खंभे हैं।
और ये मंडप है, इसमें यहाँ पे जो हवन वेदी है, हवन होता था, और ये 7 खंड का था जो सामने है, तो इसमें 6 खंड गिर गया है, 1 खंड बचा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर गुड्डू सिंह पुजारी।